Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिकल कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, मीन्स उनके 3D वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखिए, फीलिंग्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। वो इस पॉइंट पर क्या सोच रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट आई थिंक उतना नहीं है जितना ये पता लग सके कि वो 3D वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, उनके आसपास क्या चल रहा है और उनके किस तरह के एक्शंस हो सकेंगे। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि उनके 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ये येलो कलर का क्रिस्टल है, एक ये वाइट कलर का क्रिस्टल है। येलो कलर का क्रिस्टल, वाइट कलर का क्रिस्टल, दोनों क्रिस्टल्स को आप देखिए और 5 सेकंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। जो भी कलर आपको नज़र आता है आप उस कलर का क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं, वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ नहीं करेंगे। मीन्स अगर येलो कलर आपका फेवरेट है तो आप येलो कलर का क्रिस्टल चूज़ करें, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर फिर भी पाइल सिलेक्शन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर दोनों रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस, ये पाइल नंबर 1 विल बी येलो एंड पाइल नंबर 2 वुड बी वाइट क्रिस्टल। तो पहले देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके पार्टनर के 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ये उनकी फीलिंग्स नहीं है, ऐसा वो कर रहे हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, इस वजह से ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। And the other deck I took out is this one. Okay, so let's see कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको। ये भी देख लेते हैं 3D में काम करते हुए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। ये एग्रीमेंट कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। I'll close my eyes and then I'm taking out the cards. Okay. Okay, the other card. On the bottom, let your life be transformed. Wow. Okay. यहाँ तो रेनबो टाइप का कार्ड आया है, देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं उनके 3D वर्ल्ड पे। आपके पार्टनर अब एक्शन लेने से पहले बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं। वो अपनी इनर नॉलेज के बेसिस पर अब सिचुएशंस को देख रहे हैं। वो अपने जो रिलेशनशिप, स्पेशली ये जो आपके साथ वाला उनका रिलेशनशिप है, इसके बारे में दूरदृष्टि रख रहे हैं कि अगर वो आपके साथ इन कांटेक्ट हों तो रिलेशनशिप कैसा होगा। वो इस तरह की फीलिंग्स रख रहे हैं। फीलिंग्स का मतलब है कि वो अभी इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। ये इंस्पेक्शन उन्होंने करने शुरू कर दी है, कंपैरिजन्स शुरू हो गए हैं उनकी 3D लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, उनकी जो ये वाला रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो इस वजह से टूटा है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ है। तो अब आपके पार्टनर आपका कंपैरिजन उस थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये वो अपने 3D वर्ल्ड में कर रहे हैं। ऐसा करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो डेफिनेटली ऐसा कर रहे हैं। ओके, एंड अब वो अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी से एक ब्रेक ले लिया है। इस 3D एनर्जी में काम करने के लिए उन्होंने अपने आप के साथ एक कनेक्शन बना लिया है, जिसकी वजह से उनको एनलाइटनमेंट हो रही है और वो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को। डेफिनेटली वो देना चाहते हैं। उनकी एनलाइटनमेंट शुरू हो चुकी है। वो
चीज़ों को सोच समझ के आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं। वो अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ये चीज़ हो रही है उनके 3D वर्ल्ड में। द अदर थिंग, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया है कहीं ना कहीं कि जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, वो इस रिलेशनशिप को, जो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप है, उससे दूर हो रहे हैं। ये उनके 3D वर्ल्ड में रियली हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि खुशी मिलेगी, उन्होंने सोचा था कि इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे, अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। जो उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है वो उनकी बेस्ट चॉइस होगी। तो कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी किसी और के साथ आगे एसोसिएट होकर जा रही है। और अब आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाकर आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें आपके प्यार का एहसास हो गया है, लेकिन अब ये 3D एनर्जी में वो ये काम कर रहे हैं। वो अब इस पार्टी से दूर होना शुरू हो चुके हैं। वो थर्ड पार्टी इनको छोड़कर जाने शुरू हो चुकी है। ओके, अब आपके पार्टनर ने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है कि ये जो आपके साथ वाला रिलेशनशिप है ये ठीक हो सके, लेकिन अब वो ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। अब वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि किस तरह से वापस आया जाए, किस तरह से आपका विश्वास जीता जाए। मतलब वो एनालाइजिंग सिचुएशन चल रही है। खुद वो अपनी गलतियों से सीखकर अपनी कमियों पर भी काम कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है कि वो ये काम कर लेंगे और कहीं ना कहीं आपको कन्विंस कर पाएंगे। उस तरह से वो हर एक चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। अब वो अपने आप को ऐसा बना रहे हैं कि आप उनसे कोई क्वेश्चन ना कर सके। ओके, मतलब वो पहले बहुत डिप्लोमेटिक थे, इधर को भी आंसर कर दिया, उधर को भी आंसर कर दिया। वो अपने इस बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे हैं। वो अनडिप्लोमेटिक बन रहे हैं, वो ट्रुथफुल बन रहे हैं। जितनी भी उनकी चीटिंग एनर्जीज हैं उससे दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उनकी इंट्यूशंस तेज हो रही हैं, वो रियलिस्टिक हो रहे हैं। मीन्स पहले उनके लिए प्यार मोहब्बत एक मजाक की तरह रहा, लेकिन अब वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर सच में रियल होना चाहते हैं। अब वो हर एक उस आदत को छोड़ रहे हैं, इस तरह से अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि वो एक बचकानी कोई भी हरकत ना करें। अब वो मैच्योर हो रहे हैं। ये हो रहा है उनके 3D वर्ल्ड में। ये फीलिंग की बात नहीं है, ये चेंजेस आ रहे हैं उनके 3D वर्ल्ड में। आप हमेशा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैम उनकी फीलिंग्स चेक कीजिए। फीलिंग्स तो ये है कि एक पॉइंट पे फीलिंग्स कहीं ना कहीं चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो 3D वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे चेंजेस आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत चेंजेस हैं। रियलाइजेशन होनी अलग बात है, उस रियलाइजेशन पर काम करना अलग बात है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस रियलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। अब वो अब हर एक सच्चाई आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। आपके बहुत सारे सवालों का अब वो आपको जवाब देंगे। बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं, जिससे वो मैच्योरिटी की सेंस आपको फील होगी। 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। अब वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं। ओके, और वो अपने करियर को लेकर भी कहीं ना कहीं पैशनेट होंगे। मतलब आपके साथ स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो हर तरह के काम करना चाहते हैं। वो अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, वो बेस्ट चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उन्हें मना ना कर पाए। वो बहुत क्रिएटिव बन रहे हैं। क्रिएटिविटी उनके अंदर जितनी भी है वो सब अपने काम में डाल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो
आपके सामने ट्रुथफुल साबित हो सकें और वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर को निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस उनके ऊपर से कट रहा है, कम हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, प्रिंस ऑफ समर, उनके अंदर आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं उसको वो बहुत याद करते हैं, वो उन फीलिंग्स को लेकर बहुत रोमांटिक फील करते हैं, उनका दिल करता है आपसे बात करने का, वो आपके बारे में सोच सोच के ही ना आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं। वो हवा में उड़ना चाहते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। ये सब कुछ मतलब डे ड्रीमिंग टाइप आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं। उनको आपके बारे में सोचकर बहुत लाइट फील होता है और फिर जब उनको असलियत ध्यान में आती है तो वो बहुत ग्राउंडेड हो जाते हैं, बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कोसने लगते हैं, गिल्ट में हैं और एक बहुत अजीब सा इमोशनल ट्रॉमा वो फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। उनके 3D वर्ल्ड में इतने चेंजेस आना ही बहुत बड़ी बात है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी का कटना इस तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स चेक वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अब वो खुद से सवाल करना सीख गए हैं। वो अब खुद ही एजम्पशंस नहीं बना रहे हैं। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप मुझे लेकर कोई भी ऐसे एजम्पशंस मत बनाइए। आप मुझसे सवाल करना जब मैं वापस आऊँगा या आऊँगी, लेकिन अपने आप ही मुझे गलत मत समझिए। मैं एक भंवर में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। आप समझिए कि मैं यहाँ से वापस आप तक ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, क्योंकि मेरा किनारा आप ही हैं। ये देखो भंवर बनी हुई है, वेव्स हैं। तो ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये हमेशा ज़्यादा बेटर होता है कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें रेदर देन आप कुछ भी खुद एज्यूम कर लें। आप जब मुझसे आगे बढ़कर क्वेश्चंस पूछेंगे तो मेरे पास भी उन सारे सवालों के जवाब होने चाहिए उस चीज़ के ऊपर मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको जब सच्चाई पता लगेगी कि क्यों मैंने ऐसे किया, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि मैं गलत नहीं था या गलत नहीं थी। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। द अदर कार्ड, आपके पार्टनर ये एक चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है मुझसे गलती हुई, ठीक है। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। वो ऐसी प्लीड आपसे कर रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें फ्रीडम दी, लेकिन उन्होंने इस फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो आपको ये भी कहना चाहता है प्लीज़ इस चीज़ को पर्सनली मत लीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ओके, एंड आपको वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं लेंगे तो हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। आप किसी भी इस चीज़ पर विश्वास मत कीजिए कि मैं आपसे अब किसी भी हालात में दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। एक बार मेरे वापस आने की देर है। आपको अब किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे, मेरे साथ बहुत खुश रहेंगे। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि जब मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी तो आपकी ज़िंदगी दुनिया में इस तरह की होगी जैसे कि आप स्वर्ग का एक्सपीरियंस इसी अर्थ पे करेंगे। जब हम दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आपको पूरी पर्सनल फ्रीडम होगी, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस होगी और अबंडेंस होगा। आप यहीं पर स्वर्ग का एहसास कर पाएंगे। ये मेरा एग्रीमेंट है आपके साथ। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और देखिए दोबारा ये आया है, डोंट मेक अजम्पशंस। आप प्लीज़ अजम्पशंस मत बनाइए, प्लीज़। मेरी ज़िंदगी बदल रही है,
मैं इस ककून से बाहर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, और जब मेरी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल जाएगी तो मैं आपकी भी ज़िंदगी को बदल पाऊँगा या पाऊँगी। अगर आप ये असम्पशंस बनानी बंद कर देंगे, जो कुछ भी नेगेटिव आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, हमारा रिश्ता बिल्कुल बदल जाएगा। एक मैजिक होगा जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ ईजिली कंपैटिबल हो पाएंगे। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। सो पाइल नंबर 1, बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है कि आपके पार्टनर की 3D लाइफ में क्या हो रहा है, वो अपने लिए क्या काम कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। लेट्स सी दैट। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, दैट इज़ दिस वाइट क्रिस्टल, लेट्स चेक कि आपकी जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी 3D लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, इमोशंस या फीलिंग्स तो चेंज होती रहती हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम ये चीज़ देखें कि 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। 3D वर्ल्ड हमारा फिज़िकल वर्ल्ड होता है, जो हालात हमारे लिए बनते हैं या जैसे हम काम करते हैं, वो किस तरह के काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन 3D लाइफ ऑफ योर पार्टनर, क्या कर रहे हैं वो, क्या स्टेप्स ले रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर। लेट्स सी दैट। इन कार्ड्स को देखते ही पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हो गए हैं, वो उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो या तो वो उनकी फैमिली है या उनका करियर है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो गए हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो जिस तरह से आगे चीज़ों को सोच रहे हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में इमोशंस की उनकी कमी होती जा रही है। वो हर एक चीज़ अपने लिए संभव बनाने के प्रयास कर रहे हैं, और वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो उनके इन ड्रीम्स को पूरा कर सकें। ये वो अपनी 3D लाइफ के अंदर कर रहे हैं। द अदर इज क्वीन ऑफ समर। आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ अपने आप को लेकर। वो कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के बारे में चल रही हैं। वो अपने दिल की इस टर्म्स में सुन रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी स्टेबिलिटी गेन कर सकें, वो इतनी ब्यूटीफुल स्पेस में किस तरह से आ सकें। वो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो अपने डिसीजंस पर कायम है। वो अपने फैमिली की केयर कर रहे हैं। वो पर्टिकुलरली अपनी, सिर्फ सेल्फिश अगर मैं बोलूँ एनर्जीज, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वो अपने आप को पूरे कंफर्ट लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ये सब कुछ उनके 3D वर्ल्ड में हो रहा है। द अदर थिंग इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। वो बहुत इनोवेटिव हो गए हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। वो उनके आसपास बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने करियर में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। वो बहुत लीडरशिप की क्वालिटी के साथ आगे चल रहे हैं, और उन्हें एक अजीब सी सपोर्ट मिल रही है अपने इस चीज़ में सक्सेसफुल होने की। जो वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट मिल रही है इस चीज़ के लिए। ओके, अब आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए अपने आप के साथ ट्रुथफुल हैं, रियलिस्टिक हैं। जैसे वो हैं, वो एक्चुअली अपने साथ वैसे बिहेव कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है। उनका आंसर अगर नो है तो इसका मतलब नो है। ओके, आपके लिए ये सुनना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उन्हें ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कन्वे करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। वो मैच्योरिटी से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है वो इतना करियर में फोकस इस वजह से कर रहे हों, वो कहीं ना कहीं उनकी कोई ईगो हर्ट हुई हो इन टर्म्स
कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हुई हों कि आप अभी स्टेबल नहीं हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ हर्ट कर गई है, तो वो पूरा मतलब अपना जोर लगा रहे हैं कि वो किस तरह से स्टेबल हो सकते हैं। ओके, अगली जो एनर्जी है वो 3 ऑफ विंटर की एनर्जी है। वो कहीं ना कहीं दूसरों के पास जाते हैं अपना कंफर्ट देखने के लिए, मींस वो कंफर्टेबली कैसे स्टेबल हो सकते हैं, तो वो उस टर्म्स में किसी थर्ड पार्टी को रिलेट करते हैं। मींस अगर कोई थर्ड पार्टी आपको लगती भी है तो वो उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, ऐसा नहीं है वो किसी रिलेशनशिप में है। आपके पार्टनर दिन पर दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। वो अपनी सैडनेस, इस रिलेशनशिप से जो उन्हें सैडनेस मिली है उसको हील कर रहे हैं टाइम के साथ। 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। उनको बहुत स्ट्रेस है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो इस रिलेशनशिप की सिचुएशन थी ना, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर वो मल्टीटास्क करेंगे, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो मल्टीटास्क करेंगे, जो वो कर रहे हैं उससे वो अपनी जो सिचुएशन है उसको भूल जाएंगे, उस रिलेशनशिप को भूल जाएंगे। उस रिलेशनशिप से जो हार्म उन्हें हुआ है या जो उन्हें हर्ट हुआ है वो उस चीज़ को भूल जाएंगे। इस वजह से वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वो एक टाइम पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। ऐसा सब कुछ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो रहा है। ये उनकी 3D एनर्जीज़ हैं, वो इस तरह से काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि इस रिश्ते का एक्चुअली क्या होगा। दे आर, जो आपके पार्टनर हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप विद यू। ओके, ये उनकी 3D की एनर्जीज हैं। दिमाग से क्या सोच रहे हैं, दिल से क्या सोच रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। द अदर थिंग इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। वो बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हैं इस टाइम पर। वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपको एक पॉइंट पर फॉर ग्रांटेड लिया है जहाँ पर वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये लिया है कि आप तो वहाँ है ही हैं, चाहे वो आपको छोड़कर चले भी गए हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाएंगे वो आपके पास वापस आ जाएंगे। वो ये चीज़ें लेकर अपने मन में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी से उस तरह से खुश नहीं है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके दिल में काफ़ी पेन है। 3D वर्ल्ड में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हर एक वो प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ओके, एंड लेट्स सी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आप जजमेंट ले रहे हो ना उनके बारे में, वो गलत है। आप उन्हें प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। अपनी जजमेंट को इतना मत उनके ऊपर इम्पोज कीजिए कि वो और आपसे दूर होते जाएं। वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। उन्होंने आपकी किसी बात को शायद अपने दिल पर ले लिया है जिस वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप दूसरों को जज मत कीजिए, उन्हें ब्लेम मत कीजिए। और आपको मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे दूर हो गया हूँ या हो गई हूँ। ये डिसीजन इसी वजह से लिया गया है क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ इस तरह से व्यवहार किया है। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट योर पार्टनर वॉन्ट टू से टू यू। Okay, the other message is be yourself around others. आपके पार्टनर को एक शिकायत है आपसे कि आप उस तरह से नहीं बिहेव करते जैसे आप खुद हैं। वो ये चाहते हैं कि आप रियल बने। उनको ऐसा लगता है आप रियल नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं फेक हैं। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब आप अकेले में होते हैं तो आप किसी और तरीके से बिहेव करते हैं, जब आप दूसरों के सामने होते हैं तो आप किसी और तरीके से बिहेव करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप वैसे रहिए जैसे आप हैं। जब कोई आसपास होता है तब भी वैसे ही बिहेव कीजिए। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे बारे में आप प्लीज़ अजम्पशंस मत बनाइए, आप मुझे जज मत कीजिए, आप मुझे अब्यूज़ मत कीजिए। मैं आपसे दूर हुआ हूँ
या हुई हूँ तो किसी कारण की वजह से हुई हूँ। अपने आप को विक्टिम शो करने की कोशिश मत कीजिए एंड वैसा कीजिए जैसा आपका दिल चाहता है। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। ये कार्ड आपके लिए आपकी एनर्जी का निकल कर आया है, आपके पार्टनर की एनर्जी का निकल कर आया है। द अदर थिंग इज डिसर्न द ट्रुथ। आपके पार्टनर आपसे एक और ये उनकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सच्चाई को समझिए, सच्चाई को जानिए। कौन गलत है इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं आपसे कि आप प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए सिचुएशन को, आप चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए। आप बोल कर जो चीज़ें उन्हें बता रही थी वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बता रही थी या बता रहे थे, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल पॉइजन का काम कर रहा था। तो अब वो अपनी ज़िंदगी बनाकर ही आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ऐसे वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं आप प्लीज़ अपने आप को कुछ हद तक चेंज कीजिए। क्रिएट अ ब्यूटिफुल ड्रीम। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अब अपना हर एक ड्रीम पूरा करके ही आप तक वापस आएंगे। अब वो इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर ये बातें वो आपकी सुनते रहते तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बर्बाद हो जाते। अब उन्होंने एक चीज़ सोच ली है कि अब वो अपने आप को स्टेबल करके, अपने आप को साबित करके ही आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे। इस तरह के मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। देखिए ये 3D वर्ल्ड की एनर्जीज थी, तो मैसेजेस भी उसी तरह से बहुत प्रैक्टिकल से मैसेजेस आए हैं। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक और चीज़ दोबारा से कह रही हूँ, ये 3D वर्ल्ड की एनर्जीज हैं। ये उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो एनर्जीज नहीं हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंबरशिप आप 2 लेवल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। जिस भी लेवल पर आप ये मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से। वहाँ पर मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियोस पोस्ट करूँगी जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंबर्स को ही नज़र आएंगी। वहाँ पर मैं वीडियो ऑन डिमांड भी बनाऊँगी। मुझे कई लोगों ने कहा है कि मेंबरशिप ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो आपके कार्ड हैं, जो भी आपका मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी आपका कार्ड है, उस पर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल कर लीजिए ऑनलाइन पहले, तब वहाँ पेमेंट हो पाएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।